सर रविकांत जी, ये जो नेहरू को कहा जाता है कि नेहरू ने दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, और ये भी कहा जा रहा है देखिए कि उनके खिलाफ तो कैंडिडेट खड़ा कर दिए, उनके खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। इसमें कुछ सच्चाई आप देखते हैं क्या? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब जानते, सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो बीजेपी और आरएसएस का है। नेहरू के बारे में वो भी कहा जाता है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम संस्कार में नहीं गए, या उनको दिल्ली में नहीं अंतिम संस्कार किया गया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर के दिवंगत होने के बाद जो जैसे ही सूचना मिलती है, नेहरू जी उनके घर जाते हैं और सविता अंबेडकर को उन्होंने पूछा कि आप कहाँ ले जाना चाहती हैं, यहीं आप अंतिम संस्कार करेंगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम मुंबई लेकर के जाना चाहते हैं। तो पूरा इंतजाम करा के फिर नेहरू घर लौटते हैं, ऑफिस लौटते हैं। तो ये सारा कुछ, और उसके बाद जो श्रद्धांजलि दी गई है, उसका जो भाषण है नेहरू का, वो आप देखिए क्या उन्होंने तारीफ की है डॉक्टर अंबेडकर की। और एक ये भी सूचना है कि जब भी कभी वो किसी विदेशी दूत से मुलाकात कराते थे नेहरू की, अंबेडकर की, तो वो कहते थे कि हमारे कैबिनेट के डायमंड है। ये रिस्पेक्ट था। हिंदू कोड बिल पर दोनों लोग एक साथ थे, लेकिन जब यही हिंदुत्ववादी जो आज सत्ता में है, आरएसएस हो, रामराज्य परिषद हो, जनसंघ हो, इन लोगों ने जब डट करके विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर का और नेहरू दोनों लोगों का अपमान किया हिंदू कोड बिल पर, और उस समय नेहरू जी ने उसको मुलतवी कर दिया, तो उसी पर रिजाइन किया उन्होंने। अभी मोदी जी कह रहे थे कि साहब रिजाइन देखिए किया अंबेडकर ने, तो उसमें भूमिका तो आपके पुरखों की थी कि जो नेहरू उसको नहीं कर सके, वो 55-56 में वो हिंदू कोड बिल लेकर के आए। तो ये जो रिश्ता था, मुझे लगता है कि पूरा डेमोक्रेटिक था। हाँ, वैचारिक जरूर थोड़ा सा था कि अंबेडकर जो चाहते थे सोशल डेमोक्रेसी स्थापित हो और संविधान का पालन थोड़ा तेजी से हो, ये वो चाहते थे। और उसमें कई बार राजनीति में अवरोध होते हैं, तो इसको लेकर के कई बार मतभेद भी हुए। वो मतभेद तो आपका पटेल और नेहरू के बीच में भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर था कि हिंदुत्ववाद के खिलाफ दोनों एक साथ खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो नेहरू का और अंबेडकर का कोई उस तरह का मतभेद नहीं है, और मनभेद तो कतई नहीं। तो ये सच्चाई है। लेकिन अब आरएसएस के पास है क्या, बीजेपी के पास है क्या? उनको तो पहले नेहरू को डिफेम करना है। और पहले गांधी के साथ उन्होंने क्या किया? गांधी और अंबेडकर के जो रिश्ते थे वो सब ज्यादा तल्ख थे, लेकिन 32 के बाद गांधी जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो अंबेडकर से बेहद प्रभावित होते हैं। वो लंबी हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से, और जो उर्मिलेश जी ने कहा कि संविधान में ले जाने वाले कौन थे, वो गांधी जी थे। गांधी जी ने कहा, तो ये रिश्ते बहुत स्मूथ चल रहे थे। लेकिन जो खतरा था उस समय आरएसएस का, हिंदू महासभा का, रामराज्य परिषद का, जनसंघ का, उसको ये सारे लोग महसूस कर रहे थे। और उसका मुकाबला करने के लिए अंबेडकर तो ज्यादा कॉन्शियस थे, और मुझे लगता है कि दूरदृष्टि के मामले में शायद उनके समकक्ष कोई नहीं था। वो जो देख रहे थे चीजों को, जब वो धर्मांतरण करते हैं तो उनका असली जो लक्ष्य है वो क्या है, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। डेमोक्रेसी को लेकर के वो क्या कह रहे हैं कि, और हिंदुत्व को लेकर के तो बहुत स्पष्ट 1940 से ही करीब करीब वो इस खतरे को देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र होता है तो वो करोड़ों दलितों के लिए आपदा साबित होगी, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से उनमें कोई मनभेद था। हाँ, कार्यशैली को लेकर के सरकार की, उसमें जरूर दोनों के बीच में कभी कभी कन्फ्लिक्ट आते थे, लेकिन वो ऐसे कतई नहीं थे कि जिनको आज दिखाया जाए कि वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े थे, बल्कि मैं ये कहूं कि एक दूसरे के वो पूरक थे। नेहरू और अंबेडकर दोनों पूरक थे। और अंबेडकर, जो गांधी जी का जो अपना सपना है या जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो अंबेडकर के सपने के रूप में मुझे ज्यादा दिखाई पड़ता है, जो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया है। और वो जो चल रहा था, उसके खिलाफ जो हिंदुत्व का पूरा अटैक है, वो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की ही बानगी ये अमित शाह का बयान है, हकारत और घृणा भरा।